हाँ जी, अबाउट, टू, फॉर या इनकी तरीके की और सारी तमाम जो प्रीपोजिशंस हैं जब वो हमारे सामने आती हैं तो उनके बारे में जो उनके स्पेसिफिक यूजेस हैं वो हमारे माइंड में घूमने लगते होंगे। लेकिन जब प्रीपोजिशन फ्रेजल वर्ब की तरह, फिक्स प्रीपोजिशन की तरह या फिर दो या दो से अधिक प्रीपोजिशन आपस में टच करती हों या वो ओवरलैप करती हों या उनमें रेफरेंशियल डिस्टिंक्शन जब होता है तो ये हमें कंफ्यूज करती हैं। जैसे इस पर्टिकुलर सेंटेंस में द टीचर इज़ टॉकिंग हर स्टूडेंट्स, इस सेंटेंस में अबाउट, टू और फॉर तीनों ही प्रीपोजिशन का यूज़ जब हम करते हैं तो सही है, तीनों के साथ सेंटेंस जो है वो ठीक रहेगा। लेकिन हमें कौन सी प्रीपोजिशन यूज़ करनी है वो डिपेंड करता है इस सेंटेंस का नोशन हमें क्या रखना है, इसका भाव हमें क्या चाहिए, और वो डिपेंड करता है लॉजिक ऑफ प्रीपोजिशन के लॉजिक पर। जैसे अबाउट का लॉजिक होता है स्कोप ऑफ लैंडमार्क, यानी लैंडमार्क का दायरा। जैसे इसका पिक्चर कुछ इस तरीके से बनेगा, जो सब्जेक्ट है टीचर और स्टूडेंट है लैंडमार्क, और जो एक्शन है वो लैंडमार्क के दायरे के बारे में, यानी कि जो टीचर है वो स्टूडेंट के बारे में डिटेल डिस्कस कर रहा है, यानी टॉकिंग कर रहा है, यानी वो टीचिंग नहीं, उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात कर रहा है। इसी तरीके से टू जो है इसका लॉजिक होता है एंड पॉइंट, लैंडमार्क, लिमिट पॉइंट, यानी कि सेंटेंस का जो लैंडमार्क है वो सब्जेक्ट के एक्शन का एंड पॉइंट होगा। तो इसकी पिक्चर कुछ इस तरीके से बनेगी, जैसे टीचर सामने खड़ा होकर अगर टॉकिंग कर रहा है, बात कर रहा है, और स्टूडेंट सामने बैठ के सुन रहे हैं, तो टीचर के एक्शन का एंड पॉइंट क्या है, लैंडमार्क यानी स्टूडेंट है। वहीं पर फोर की अगर बात करें तो इसका लॉजिक होता है बेसिस ऑफ लैंडमार्क या कोरोस्पोंडेंस ऑफ लैंडमार्क, यानी कि लैंडमार्क के आधार पर या लैंडमार्क के अनुसार या लैंडमार्क के अनुकूल। तो इसकी पिक्चर कुछ इस तरीके से बनेगी, जैसे जो सब्जेक्ट है यानी टीचर जो है वो लैंडमार्क यानी स्टूडेंट के बिहाफ पर एक्शन ले रहा है, यानी कि जैसे मान लो इस तरीके से हो सकता है कि स्टूडेंट जो है कुछ बात है जो प्रिंसिपल से डायरेक्टली नहीं कह पा रहे, तो जो टीचर है वो स्टूडेंट के बिहाफ पर प्रिंसिपल से बात कर रहा है। तो लॉजिक के साथ अगर हम प्रीपोजिशन को पढ़ते हैं तो स्पष्टता तो आती है, और स्पष्टता के साथ अगर हमें प्रीपोजिशंस पढ़नी है या अगर हमें प्रीपोजिशन की गहराई से समझ अगर चाहिए तो स्वाध्याय पाठशाला पर प्रीपोजिशन का माइंड मैपिंग और विद लॉजिक और फिगरेटिव और फंक्शनल सेंस के साथ बढ़िया कोर्स चल रहा है। थैंक यू।